2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अभी दूर हैं, लेकिन एनडीए के भीतर राजनीतिक समीकरणों को लेकर हलचल तेज होती हुई दिखाई दे रही है। सहयोगी दल अब केवल गठबंधन का हिस्सा बने रहने तक सीमित नहीं रहना चाहते, बल्कि अपनी राजनीतिक ताकत और जनाधार का संदेश भी देना शुरू कर चुके हैं। इसी क्रम में राष्ट्रीय लोक दल ने अपनी चुनावी तैयारियों और सीटों के दावों को लेकर बड़ा संकेत दे दिया है। राष्ट्रीय लोक दल के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष अनुपम मिश्रा ने यूपी तक से खास बातचीत में कहा कि पार्टी 2027 में विधानसभा चुनाव में 2022 की तुलना में ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। उन्होंने दावा किया कि आरएलडी इस बार 33 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा पेश करेगी। उन्होंने बताया कि पार्टी कार्यकर्ताओं को अभी से चुनावी तैयारी के निर्देश दे दिए गए हैं। आरएलडी का फोकस केवल सीटों की संख्या बढ़ाने तक सीमित नहीं है। पार्टी अब अपने संगठन का विस्तार पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आगे पूर्वांचल तक करने की रणनीति पर काम कर रही है। अनुपम मिश्रा के मुताबिक आरएलडी अब सिर्फ पश्चिमी यूपी की पार्टी नहीं रहना चाहती। इसी सोच के तहत गोरखपुर, बस्ती, देवरिया और वाराणसी जैसे जिलों में संगठन को मजबूत करने की योजना बनाई गई है। अनुपम मिश्रा ने 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ हुए गठबंधन पर भी अपनी राय रखी। उनका कहना था कि उस गठबंधन से आरएलडी को नुकसान हुआ, जबकि उसका फायदा समाजवादी पार्टी को मिला। किसानों के मुद्दे पर भी आरएलडी ने अपना रुख साफ किया है। अनुपम मिश्रा ने कहा कि किसान आंदोलन के बाद सरकार ने कानून वापस लिए और किसानों के लिए कई कदम उठाए। उनके मुताबिक अब किसानों में भारतीय जनता पार्टी के प्रति नाराजगी नहीं है। बातचीत के दौरान उन्होंने एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी पर भी निशाना साधा। उनका आरोप था कि ओवैसी अलग अलग जगहों पर जाकर मुस्लिम भावनाओं को भड़काने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा कि कभी ओवैसी समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हैं तो कभी गठबंधन की बात करते हैं। एनडीए के दूसरे सहयोगी दलों के उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की संभावनाओं पर पूछे गए सवाल के जवाब में अनुपम मिश्रा ने कहा कि उत्तर प्रदेश में वही राजनीतिक दल सफल होगा जो लगातार जनता के बीच मौजूद रहेगा। उनके मुताबिक केवल चुनाव के समय आकर चुनाव लड़ने से किसी दल का फायदा नहीं मिलने वाला है। आरएलडी के इन बयानों से संकेत जरूर मिलता है कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी अपनी संगठनात्मक मौजूदगी बढ़ाने, अत्यधिक सीटों पर दावेदारी पेश करने और गठबंधन के भीतर अपनी राजनीतिक भूमिका को मजबूत करने की तैयारी में जुट गई है। तो आप लोग क्या उतने में संतोष करेंगे या फिर उसी पे अड़े रहेंगे कि जितनी सीट पुराने टाइम पे हम लड़े उतनी सीट पे ही हमको लड़ने का मौका दिया जाए? अब आपके सोर्स जो है मुझे भी उनसे मिलवा दीजिए तो मेरे पास भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आ जाए। एक दूसरा, ये मैंने आपको उत्तर दिया कि कोशिश हमारी ये हमेशा रहेगी कि हम अधिक से अधिक सीटों पर लड़ें और उन सीटों पर लड़ें जहां हमारी जीत बिल्कुल निश्चित है। नंबर एग्जैक्टली बता पाना बहुत मुश्किल इसलिए है कि अभी ऐसी कोई बात हमारे संज्ञान में नहीं आई है। जिस भी समय कभी ऐसा हमें फिगर पता लगेगा कि हम इतने नंबर्स पर लड़ने जा रहे हैं तो मैं निश्चित तौर पर आपसे शेयर करूंगा। और रही बात कि हम समाजवादी पार्टी का जब हमारा अलायंस था तो हम कितनी सीट्स पर लड़े, हम मानते हैं कि हमें भी उस समय जो अपेक्षित सीट्स पर लड़ना चाहिए था उससे हम कम पर लड़े थे और उसमें हमारी पार्टी को फ़ायदा कम नुकसान ज़्यादा हुआ था, बल्कि हमने अलायंस में रहते हुए हमने समाजवादी पार्टी को ज़्यादा हमने फ़ायदा पहुंचाया। उनकी करीब 39 सीटें ऐसी थीं जो हमारे गठबंधन में होने की वजह से, हमारा समाजवादी पार्टी से अलायंस होने की वजह से वो जीत सके। और हमारा जनाधार जो है और जो हमारा वोटर है वो बहुत मजबूत है और वो जब देख लेता है कि जयंत जी किस दृष्टि से किस दल के साथ हैं और क्या सपोर्ट कर रहे हैं तो वो फिर बहुत ही भरोसे और विश्वास के साथ वोट करता है। तो 2027 के चुनाव में भी हम अच्छी संख्या पर लड़ेंगे और हम अच्छी सीटें, पिछली बार से बहुत ज़्यादा बेहतर हमारा प्रदर्शन होगा, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं। और ये हम अपने वोटर्स को और पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को भी संदेश देना चाहेंगे कि पिछली बार से ज़्यादा बेहतर सीटों पर लड़ेंगे और पिछली बार से ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन भी करेंगे। कानपुर से सिमर चावला की रिपोर्ट, यूपी तक।